प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं मनीशंकर तिवारी फिर से हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है वन संसाधन। आज हम पढ़ेंगे वन एवं वन्य प्राणी, उपयोगिता और संरक्षण। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय वन, उनके प्रकार और अर्थव्यवस्था में भारतीय वनों का क्या योगदान है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ, और इसके अलावा हम आज देखेंगे कि विलुप्त होने जा रही वन्य प्राणी और उनके संरक्षण के संदर्भ में क्या किया जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक जंगल के बीच में खड़ा हूँ। जंगल अर्थात वन, तो भूतल का वह विशाल और विस्तृत क्षेत्र जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति वृक्षों के रूप में बहुतायत होती है, उसे हम वन कहते हैं। आपको ये बता दूं मैं कि आरंभ में पृथ्वी पर लगभग 25% क्षेत्र वनों से आच्छादित हुआ करता था, लेकिन मानव ने उन्हें जलाकर, उन्हें काटकर अपने लिए विभिन्न तरीकों से उपयोग में लाने के लिए जंगलों की कटाई की, और आज लगभग केवल 15% वन क्षेत्र इस पृथ्वी पर शेष रह गया है। भारत देश की बात करें अगर हम, तो अकेले भारतवर्ष में 47,000 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 5,000 प्रकार की वनस्पतियाँ तो केवल और केवल भारत में ही पाई जाती हैं। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में वनों के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। भारत में वनों के प्रकार कितने होते हैं? इनमें पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी वन। मानसूनी वन दो प्रकार के हैं, आर्द्र मानसूनी वन और शुष्क मानसूनी वन। मरुस्थलीय वन, डेल्टाई वन और हिमालयीन पर्वत क्षेत्रीय वन। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था में वनों का क्या महत्व है। तो आपको बता दें कि वन अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो एक संपत्ति होती है, और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20.64% भाग पर वन है, और विश्व की तुलना में यह लगभग 1.7% है। भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की जो उपलब्धता है वो 0.11 हेक्टेयर है। अब हम बात करेंगे वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ के बारे में। तो वनों से हमको प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उनमें है लकड़ी, सहायक उपजों की प्राप्ति, उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, जानवरों के लिए चारागाह मिलती है, रोजगार की प्राप्ति होती है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, लघु उद्योगों में यह सहायक होता है, राजस्व के रूप में सरकार को राशि प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष लाभ की। अप्रत्यक्ष लाभ में हमें तो मुख्यतः तो एक प्राकृतिक सौंदर्य बोध ये वन हमको प्रदान करते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं, जल स्तर में वृद्धि करते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, रेगिस्तान के प्रसार को रोकते हैं, इसके अलावा जलवायु को मेंटेन बनाए रखते हैं, और मिट्टी के कटाव में जो है वो कमी लेकर के आते हैं। ये हमारे वनों के अप्रत्यक्ष योगदान। जैसे जैसे भारत या भूतल पर वन क्षेत्र की कमी होती गई, तो हमको ये आवश्यकता महसूस होती गई कि हमको इन वनों का संरक्षण किया जाना चाहिए, और ब्रिटिश राज में ही लगभग 1894 में हमने वन नीति को तैयार कर लिया था और भारतीय वन विभाग की स्थापना कर ली थी। इसके अलावा आज़ादी के बाद 1950 में केंद्रीय वन बोर्ड बनाया गया, और इसी तरह 1999 में सामाजिक राष्ट्रीय वानिकी योजना लागू की गई, और 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की गई। 1971 में भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना हुई। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। सामाजिक वन की योजना भी आरंभ की गई विश्व बैंक की सहायता से। इस तरह से अनेक प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा वन संरक्षण की दिशा में बहुत सारे कार्य किए। चूँकि हम पढ़ रहे हैं वन एवं वन्य प्राणियों के बारे में, तो जिस प्रकार वन हमारी आवश्यकता का मूलभूत संसाधन है, उसी प्रकार वन्य प्राणी भी हम मनुष्यों के लिए एक संसाधन की तरह कार्य करते हैं। वे हमारे लिए बहुत कार्यशील सिद्ध होते हैं, हमारे लिए बहुत सहयोगी सिद्ध होते हैं। अनेक प्रकार के जानवर मनुष्य के किस प्रकार सहायक होते हैं, आप लोग स्वयं देखते आए हैं कि किस तरह से चूहे, बिल्ली, सर्प, मधुमक्खियाँ इत्यादि मनुष्य के लिए सहयोगी संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन मनुष्य की अपनी गलतियों के कारण या अपने लाभ और लालच के कारण ये बड़े जानवर जैसे शेर, चीता, बारहसिंघा, गेंडा
सफ़ेद हाथी, हाथी इत्यादि इत्यादि जानवर विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। जब ये जानवर समाप्त हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम मानव का जीवन भी बहुत ही कष्टकारी हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इनका संरक्षण कैसे किया जाए। तो सरकारों ने इसकी तरफ ध्यान दिया और इनके संरक्षण की दिशा में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई, अभयारण्यों की स्थापना की गई। तो मैं ये कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि हमारे लिए वन भी महत्वपूर्ण है, वन्य प्राणी भी महत्वपूर्ण है। इनकी सुरक्षा और संरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो के अंत में आपको एक प्रश्नावली दी जा रही है। इस प्रश्नावली को आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेवें इसको उत्तर, और विद्यालय खुलने के बाद अपने शिक्षक को अवश्य रूप से इसे जांच करावें।